हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एकदम डायरेक्ट पॉइंट्स पे आता हूँ और एकदम रियलिस्टिक बात करता हूँ। ठीक है। ट्रेडिंग में तीन टाइप के जो ट्रेडर होते हैं, जो कैटेगरी होती है वो तीन टाइप की आती है। जो इसमें लोग जब एंटर करते हैं वो क्या सोच के एंटर करते हैं। ठीक है। जो पहले जो होते हैं, जो पहली कैटेगरी होती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए उनके पास 1 लाख रुपया कैपिटल है। 1 लाख रुपया उनके पास है। वो क्या सोचते हैं कि मैं अपना पैसा हर महीने इसमें डबल करूँगा। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देख देख के आते हैं। 2 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, तो वो भी सोचते हैं कि इसमें पैसा बहुत तेज़ी से डबल होगा। और ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बुरी नहीं है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो वो बहुत पैसा बना के देती है। ठीक है। तो पहले लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपना पैसा डबल कर लूँगा। पहले महीने में, दूसरे महीने में 2 लाख, तीसरे महीने में 4 लाख, चौथे महीने में 8 लाख, पाँचवें महीने में 16 लाख, 25 लाख, 64 लाख, ऐसे मैं अपने कैपिटल को डबल कर लूँगा। और ये सबसे बेवकूफ़ और एक तरीके के लालची और सट्टेबाज होते हैं। ना तो इनका कैपिटल डबल होता है। जो 1 लाख लेके आते हैं वो एक हफ्ते के अंदर ही अपना कैपिटल, कुछ तो एक ही दिन में अपना कैपिटल ज़ीरो कर देते हैं डबल करने के चक्कर में। क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में पैसा आपका डबल होता हो। एकदम फर्जी लोग होते हैं पहले लोग। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप ना तो कोई बिजनेस कर पाओगे और ना ट्रेडिंग कर पाओगे, ना शेयर मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है कि वो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे उनके पास 1 लाख रुपया है। वो अपना 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आते हैं और वो ये सोचते कि मैं इससे अपना मंथली एक्सपेंस अपना निकाल लूँ। जो भी उनका एक्सपेंस है मंथली 30,000 40,000, इससे मैं अपना खर्चा निकाल लूँ, मेरा बहुत हो जाएगा। ठीक है। ये फिर भी पहले वाली कैटेगरी से बेटर होते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये भी अपने मार्केट में ये भी सर्वाइव नहीं कर पाते। इनसे भी गलतियाँ होती हैं। ठीक है। क्योंकि गलती होती ही होती है। ठीक है। वो ना चाहते हुए भी अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तब भी वो लोग ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल है तो भर भर के आप ट्रेड ले सकते हैं। और गलती होती होती ये भी क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तीसरे जो आते हैं वो जेन्युइन ट्रेडर होते हैं। एकदम सच्चे तरीके से जो रूल के बेस पर ट्रेड करते हैं, पढ़ लिख के आते हैं। ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस मार्केट में ऐसा पैसा मिल जाए जो किसी भी एसेट में नहीं मिलता हो, और यही सर्वाइव करते हैं। ये ट्रेडिंग को, शेयर मार्केट को एज अ बिज़नेस तरीके से लेके चलते हैं। जो मार्केट में रेशियो है परसेंटेज का, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है, वो इसमें अगर निकल जाए तो मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊँगा। और यही लोग सर्वाइव भी करते हैं। ठीक है। ये एक ट्रेडिंग बिजनेस है। इसमें टाइम लगता है, पैसा बनने में टाइम लगता है, गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक टाइम के आने के बाद इंसान सीख जाता है। तो इसमें भी वही होता है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये जो बिज़नेस है ट्रेडिंग, ये कितना पैसा आपको देता है, कितना रिटर्न इसमें आपको मिलता है। आप यकीन नहीं मानोगे, किसी भी बिज़नेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं मिलता जितना इसे मिलता है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। ठीक है। मान लीजिए आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपया है, और जो पर ट्रेड आप रिस्क ले रहे हो 1% का ले रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपया है, अगर ट्रेड आपने लिया और ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, अपने ट्रेड को मैं कट कर दूंगा। 1 लाख का 1% कितना होता है? 1,000। 1,000 पर लॉस दिखाया आपका, आपने स्टॉप लॉस ले लिया, बाहर हो गए। आपका टारगेट कितना रहता है? 1:2, मिनिमम 1:2 टारगेट आपको लेना ही रहता है। ठीक है। सबसे कम टारगेट यही होता है और ये ईजिली मिलता है। तो 1:2 का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1% का मान लीजिए कि क्या लिया है, लॉस लिया है, रिस्क लिया है, तो एक तरीके से 1,000 रुपये हुआ। तो 1,000 रुपये का अगर आपने रिस्क लिया है, 1,000 का लॉस लेंगे तो 2,000 का आपका प्रॉफिट लेना है आपको। ठीक है। 1:2 का टारगेट आपको लेना है, लॉस आपको 1,000 का लेना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया और आपको टारगेट मिल गया 2,000 रुपया। 1 लाख का 2,000 एक दिन में आपको मिल गया। कितना परसेंट हुआ? 2%। एक दिन में आपको कितना परसेंट मिला आपके कैपिटल का? 2%। मंथली कितना हो गया? ट्रेडिंग तो पूरे एक महीने चलती नहीं है, 22 दिन चलती है। संडे हटा दीजिए, बीच में कोई हॉलीडे हो गया वो भी हटा दीजिए, 20 दिन मान के चलिए। तो एक दिन का आपको 2,000 मिल रहा है आपके कैपिटल का, इसका मतलब परसेंटेज में 2% मिल रहा है। तो महीने में कितना हो गया? 20 दिन का, 20 दिन चलती है ट्रेडिंग, तो 2 दूनी 4, 40%, 40,000। 1 लाख रुपये लगा के आप
40,000 रुपये महीने आप बना रहे हो, मतलब एक महीने का 40%। ये कम से कम बता रहा हूँ, विच इज़ मिनिमम, कम से कम परसेंटेज है ये। कौन से बिज़नेस में इतना परसेंटेज मिलता है? अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करो इसको तो ये बहुत पैसा बना के दे सकती है, आप यकीन मानो। मैं ये हाथों से बना के ये लिखा हूँ, लैपटॉप पे नहीं लिखा हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे मुझे एडिटिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत नहीं आती है। जो बात है वो सब है जेन्युइन है, ठीक है। तो इसको एज अ बिज़नेस लेके चलो और रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलो, कैपिटल को मेंटेन करके चलो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।